कि नीतीश जी जब तक भाजपा के साथ थे तब तक वो जन विरोधी नीतियों को अपना रहे थे, तब तक वो सांप्रदायिक रुझान रखते थे, और आज अगर लेफ्ट और राजद के साथ महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं तो उनका सेकुलराइजेशन हो चुका है। तो कैटेगरिकली मैं इस चीज से डिफर करता हूं। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह यह, हो सकता है मेरी राजनीतिक समझ सीमित हो, फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि नीतीश जी की कार्यशैली और नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली या ऐसे सो कॉल्ड डेवलपमेंटल सीएम जितने भी हैं उनकी कार्यशैली में मुझे बहुत अंतर नहीं दिखता। ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इनकी है। बस फर्क अगर कहीं पर दिखता है तो उनका जो वोट बैंक है और उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े बहुत आपको फर्क दिखेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह, अभी भी मुझे ध्यान है शायद अंबानी जी की बिटिया की शादी थी और बिहार से एक नेता इनवाइट किए गए थे और स्पेशली व्यक्तिगत में नहीं हो रहा, और इस लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर मैं ले जाने के खिलाफ हूं। लेकिन चूंकि बातें हो रही हैं तो थोड़ा सा हम रियलिस्टिक होकर के बातें करें। बिहार से एक नेता जो उस समय संभवतः विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तेजस्वी जी, वे चार्टर प्लेन से स्पेशली उस शादी को अटेंड करने के लिए गए। तो अगर तेजस्वी जी से आज हम उम्मीद कर रहे हैं, राजद से उम्मीद कर रहे हैं कि वह जनता को ध्यान में रखते हुए जनता की सहूलियत के हिसाब से नीतियां अख्तियार करें, तो अभी जो मसला है और हमारे लगभग महागठबंधन में शामिल सारे दल से कमोबेश जुड़े हुए प्रतिनिधि यहां पर शामिल हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती इसी प्लेटफॉर्म पर है। ये जो दो मसला है, इन दो मसलों पर महागठबंधन की सरकार को निर्णय लेने के लिए हम तैयार करते हैं। क्या हम इस स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या हम वह दबाव अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर निर्मित कर पाने की स्थिति में हैं? क्या इन मसलों को लेकर पॉलिटिकली हम सड़कों पर उतरने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ तैयार हैं? और अगर नहीं तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा और संघ के समर्थकों और हम में कोई फर्क है। यह स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि करीब करीब पिछले 2.5-3 महीने के दौरान जो बेगूसराय में बिजली की स्थिति हमने देखी है, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। दिन भर में 5 बार 10 बार नहीं, 50 से 100 बार इलेक्ट्रिसिटी ड्रिप की समस्या उभर करके सामने आ रही है। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली गायब रह रही है, और वो 1-2 दिन की बात नहीं है, 2.5 महीने से हमने नोटिस किया है। हमने यह नोटिस किया है कि कोल संकट का भौकाल पिछले साल भर से लगातार क्रिएट किया जा रहा है, और कोल संकट की बात करके कोयला के इंपोर्ट की बात की जा रही है, और प्रकारांतर से एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियां हैं वे नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की स्थिति में नहीं है, और अगर वे नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की स्थिति में नहीं है तो अब विकल्प हमारे पास है कि एक और हम प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ावे और दूसरी ओर हम इंपोर्ट की दिशा में। अब प्राइवेटाइजेशन अगर करेंगे, इंपोर्ट अगर करेंगे तो हमारे पास विकल्प क्या है? बीच में मीम्स चलते थे कि भैया एक फलाना चीज बिक रहा है, आप खरीदेंगे क्या? अगर आप नहीं खरीदेंगे तो बाद में ये मत कहिएगा कि अंबानी और अडानी खरीद रहे हैं। मतलब उसके विकल्प हमारे वही दो हैं, उन विकल्पों से बाहर जाकर के हम सोच पाने की समय पर जैसे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक रियलिस्टिक होकर हम अपनी लड़ाई को
सेमिनार हॉल से बाहर सड़कों तक ले जाने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक भले हम लोग आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ चर्चा कर लें, अगेंस्ट द विंड हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं होने वाला। और सौभाग्य की बात है कि कम से कम गिने चुने राजनीतिक दल हैं जो सड़कों पर जाकर इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है, और इसके लिए मैं अपने वामपंथी साथियों का इस्तेमाल करना चाहूंगा। उनमें ये सामर्थ्य है, उनमें प्रतिरोध की संस्कृति है। आवश्यकता इस बात की है कि फेसबुक और सोशल मीडिया की राजनीति से बाहर निकल करके सड़क पर की राजनीति में हम अपनी आस्था प्रदर्शित करें, अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।